नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश में नई डिजिटल पॉलिसी आई है। क्या ये पॉलिसी उत्तर प्रदेश में है या दूसरे राज्य भी इसको फॉलो करेंगे? अब यहाँ पर इस डिजिटल पॉलिसी में, जिसको कि उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024, इसमें कई किस्म के प्रावधान हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात है कि इस पॉलिसी के अंदर कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहाँ किसी को भी कभी भी किसी मुद्दे में भी उठाकर जेल में डाला जा सकता है और कहा जा सकता है कि ये राष्ट्रद्रोह है, आप देशद्रोह वाली बात कर रहे हैं। तो कई बार ये पॉलिसीज़ के अंदर, ये बिल भी नहीं है कोई, ये कोई एक्ट तो है नहीं, लेकिन पॉलिसी है। तो पॉलिसी लॉ नहीं होता है, पॉलिसी गाइडलाइंस होती हैं। अब इस पे बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, इसमें विपक्ष के लोग भी हैं, जो एनालिस्ट हैं या जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी बात कर रहे हैं। लेकिन अब उनको समझ में आया कि पहले तो ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रोग्राम्स को यूट्यूब वाले आगे बढ़ाएं और हम उसके बदले में उनको पर मंथ के हिसाब से आपको काम देंगे, यानी कि पैसे भी देंगे साथ में। अब मुसीबत ये है कि ये फेसबुक पे भी लाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सब के ऊपर लाना चाहते हैं, ट्विटर पे भी लाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इससे लोगों को रोज़गार मिलेंगे, यानी कि अब इसका लाभ सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर मिलेगा और 4 कैटेगरी में बांटा गया। इसमें अधिकतर भुगतान 5 लाख रुपए प्रति मंथ किया जाएगा और यूट्यूब पर जो अधिकतर भुगतान है 8 लाख रुपए प्रति माह दिया जाएगा। अब कमाल की बात है। कंटेंट कैसा होना चाहिए, इसके मापदंड बनाए जाएंगे, यानी कि आप सुबह से लेकर शाम तक भजन गाओ योगी सरकार के तो आपको पैसा मिलेगा। बहुत बढ़िया धंधा भाई, ऐसे हर कोई आ जाएगा। फिर कहते हैं अगर कोई भी कंटेंट अभद्र है, अश्लील है, राष्ट्र विरोधी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि भाई कौन सा कंटेंट राष्ट्र विरोधी है? ये अगर मैंने मोदी का विरोध कर दिया, योगी का विरोध कर दिया तो आप इसे अभद्र कहेंगे, अश्लील भी कहेंगे, राष्ट्र विरोधी भी कहेंगे। इसकी कोई परिभाषा भी नहीं है, यानी कि जो आपको मन करेगा वो आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो आपकी आलोचना करेंगे आप उसका दमन कर सकते हैं। कमाल की बात है। पहले आईपीसी की धारा 124A में राष्ट्रद्रोह में 3 साल से लेकर उम्र कैद तक का प्रावधान था। अब नई जो न्याय संहिता आई है उसमें राजद्रोह तो है ही नहीं, पर धारा 152 जो है उससे मिलती जुलती है कि आप भारत की संप्रभुता और एकता के खिलाफ काम करोगे तो 7 साल की सज़ा या जुर्माना किया जा सकता है, या उम्र कैद भी किया जा सकता है। जो 3 साल से बढ़ के 7 साल हो गया। अब कौन सा एक्ट ऐसा है जो भारत की संप्रभुता के खिलाफ है, एकता के खिलाफ है, और कौन सा नहीं है, ये फैसला कौन करेगा? अब मुसीबत ये है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो अपने आप में एक किस्म से कहा जाए तो सोशल मीडिया का गला घोटने के लिए हो रही हैं। इस नीति के अंतर्गत सूचना जो निर्देशक है, जो डायरेक्टर, इंफॉर्मेशन डायरेक्टर है, अब वो डिसाइड करेंगे कि भाई अभद्र क्या है, समाज विरोधी क्या है, राष्ट्र विरोधी क्या है। ये कंटेंट वो डिसाइड करेंगे। यानी कि यहाँ पर दरअसल क्या कहते हैं कि जज भी आप हैं, गवाह भी आप हैं, मुवक्किल भी आप हैं, वकील भी आप हैं, सब कुछ आप ही आप हैं। तो जो फैक्ट चेक टीम होती है, इसका मतलब है कि अभद्र भाषा के मामले में उम्र कैद की बात जो है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अफवाह है, लेकिन अल्टीमेटली आप किसी का गला घोट सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि प्रियंका गांधी कहती हैं, फिर उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि तुम हो जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। ये बात तो बड़ी सही बात है। तो सोशल मीडिया पॉलिसी जो यूपी लेके आई है, अब उसमें क्या करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप पोल पट्टी खोलोगे सरकार की, उसके अंदर भ्रष्टाचार की बात करोगे, या आप किसी मिड डे मील स्कीम के अंदर बेईमानी हो रही है वो बताओगे, तो फिर आप राष्ट्रद्रोही होगे। और आपको एक तो वो बेचारा पत्रकार मारा ही गया था, आपको मारो या मार दिया गया था, जो भी आप कहें, तो फिर वही बात होगी ना, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तो तुम दिन को अगर रात को तो रात कहेंगे। तो अगर आपकी पोल पट्टी खोलनी होगी तो आप बता दो किस श्रेणी में आओगे, राष्ट्रद्रोह में या कुछ और। ये ऐसे ही बाकी जो लोग थे उनके भी कमेंट आए हैं। तो समाजवादी पार्टी का कहना ये भ्रष्टाचार का नया तरीका है। हम बांट रहे हैं दाने, गाओ हमारे गाने। ये अच्छी बात निकाली, हम बांट रहे हैं दाने, गाओ हमारे गाने। जेल तुम्हारा घर है अगर हुए बेगाने। बहुत बढ़िया गाना लिखा है उन्होंने कि हम बांट रहे हैं दाने, गाओ हमारे गाने। जेल तुम्हारा घर है अगर हुए बेगाने, यानी कि अगर हमारे गाने नहीं गाए तो हम आपको जेल में डाल देंगे। अब यही तो हो रहा है आज की डेट में देखा जाए तो। मुझे लगता है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी कह रहे हैं, यानी कि अगर आप उनके गुणगान गाओगे, भांड बनने को तैयार हो तो सब कुछ है। अब यहाँ पर देखा जाए तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो ओपेक है। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि
अल्टीमेटली आप किसको ऐड देते हैं, किसको क्या करते हैं, किसको आप चुनेंगे, ये किस किस्म के आप भांड टाइप के चैनल लेके आएंगे जो सुबह से लेकर शाम तक आपके गुणगान करेंगे। और वो कहते हैं कि कई और राज्य भी हैं जहाँ पर इस किस्म की पॉलिसी है, शायद पंजाब में भी है, राजस्थान में, हरियाणा में, कर्नाटक में है, तो केंद्र सरकार की अपनी डिजिटल पॉलिसी है। लेकिन अल्टीमेटली आप गुणगान करने की बात कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि जैसे पंजाब में भी सुनने में आया है कि अगर सरकार विरोधी कंटेंट लिखेंगे तो आपको विज्ञापन नहीं मिलता है, तो ये चीज़ तो बड़ी आम होती चली जा रही है। देखते हैं अब क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल सरकार जो है वो शिकंजा जो है कसती चली जा रही है। तो वो शिकंजा जो इतना ज़्यादा कसा गया है कि अब मुझे लगता है कि यहाँ पर एक आज़ादी की उम्मीद करना शायद हो सकता है तो बेमानी हो। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।